नमस्कार साथियों। दिल्ली में अभी एक अच्छी सबमिट हो रही है, सबमिट तो नहीं कहूंगा, गुपचुप मीटिंग हो रही है। रसिया से आए हैं जो डिप्टी पीएम है वहां के, जिनका नाम है डेनिस मेंत्रोव। वो 3 लोगों के साथ में यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। पहले हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं डोवाल साहब है उनके साथ में, और जो जयशंकर हैं उनके साथ में। तीनों के साथ में गुप्त मंत्रणा चल रही है। अब क्या बात कर रहे होंगे, ये बात केवल इतनी चल रही है कि नकेल कैसे कसी जाए यूएस के ऊपर और ईरान से हमें कैसे बेनिफिट हो। जो ध्रुवीकरण हो रहा था अब तक का, वो अलग हो गया है। चाइना है अपनी डिप्लोमेसी खेल गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि उसने सप्लाई किया किसके थ्रू, पाकिस्तान को मोहरा बनाया, और पाकिस्तान से अरेबिक कंट्रियों में, ईरान में पूरा का पूरा अपना असला बारूद भेजा। अब सारी मिसाइलें पकड़ी गई है, सारी की सारी जो जितना भी हुआ। अब सबके सामने एक ही सिचुएशन आ रही है कि आखिरकार ईरान में इतना प्रेशर आया कैसे। तो अब निकल के आया है कि पूरा का पूरा खेल तो बीजिंग में पलट दिया, चाइना ने पलट दिया। कैसे पलट दिया, जितने भी रॉकेट थे वो सारे के सारे इंटरनली पार्ट वगैरह सब भेजे गए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने सप्लाई किया ईरान को। इधर यूएसए ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कहा कि हम सीज फायर के लिए कर रहे हैं, और फंस गए कि तुम इसके तुरंत जीडी वेंस आए हुए हैं पाकिस्तान और इस पर बात कर रहे हैं कि तुम लोगों ने ऐसे हरामखोरी करी क्यों। तो पाकिस्तान वाले तो एक ही जवाब देंगे कि ये माई बाप, ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, आज तक हम करते आए हैं। तो प्रॉब्लम यहां है कि रशिया इन सब चीजों को समझ पा रहा है, और रशिया के पास में इनकी की है कि अब ऑयल और एनर्जी का हब है वो देने वाले हैं इंडिया के हाथ में, कि इंडिया संभालेगा कमान। अब कैसे, आप बहुत जल्द 1 या 2 वीक में ये सब चीजें देखोगे कि जो वर्ल्ड की ध्रुवीकरण है, वर्ल्ड जो चेंज होने वाला है वो अपने आप बदलने वाला है। इधर अरेबिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का, दोनों की एक दूसरे के एंटी करप्ट हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एंटी चल रहे हैं। अफगानिस्तान तो अभी अटैक कर ही रहा है। कल भी मेरे पास न्यूज थी, मैंने देखा था कि वहां पर वो जो ऊपर के पोस्ट हैं उनके ऊपर बार बार अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये सब चीजें मजे से बैठ के डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहा है, और उसको भी पता चल रहा है। उसने क्या किया है, बीजिंग से लड़ने के लिए, यानी चाइना से, वहां पर अपने सीआईए एजेंट भेज दिए। अब वो किसी को बता के नहीं भेजता है कभी भी किसी। और हमारे इंडिया में भी अभी आप 2 दिन पहले न्यूज देखो, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल वाले तो उसको कवर नहीं करते काम की चीजों को, तो वो तो अभी फालतू की बातें जो राजनीति में चलती है, किसकी कौन कहाँ, हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें, फर्जी चीजें ही करने में। और फिर बंगाल की दीदी का इलेक्शन भी है, केरल में इलेक्शन है, तो ये सब चीजें में लगे रहते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ यूक्रेनी और एक यूएस का इंसान पकड़ा गया है, जो कि लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। पुलिस वालों ने हजावत करी है, और वो लोग क्या कर रहे थे, मोदी को मारने के लिए, मोदी जी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग करके वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसको पकड़ के उन्होंने सीधा कर दिया। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि इनको पकड़ा गया। वैसे ही सीआईए के एजेंट चाइना में भी है, जो कि वहां पर इंटरनली सिक्योरिटी को, पीस को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सकता है कनाडा में भी वो बवाल करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली अभी एक रेफरेंडम तो हो ही गया है, कनाडा का एक स्टेट है वो जुड़ने वाला है यूएसए के साथ में, और यूएस है वो 50 स्टेट से 51 का बनने वाला है। तो आपको ये देखने को मिलेगा बहुत जल्दी कि बहुत सारी चीजें, ध्रुवीकरण, बहुत पोलराइजेशन चेंज हो रहा है। अभी नाटो कंट्रियों में क्या हो रहा है, साफ साफ यूएस ने कहा या तो मेरे साथ आओ या फिर मैं इससे निकल रहा हूं। तो सब नाटो हिले हुए हैं, नाटो कंट्रीज हिले हुए हैं कि अरे इस अलायंस में आप ही तो हमारे मेन मॉनिटर हो। यदि क्लास से मॉनिटर ही गायब हो गया तो बाकी क्लास तो तितर बितर हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, बिखर जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम क्या है, ये आप एक एंगल को सेट करके देखो कि वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो रहा है। एक सब लोग कह रहे थे बिना ना समझी के कि मोदी जी कोई रिएक्शन नहीं ले रहे, गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल चुप। लेकिन अजीत डोभाल बैठे हैं, जयशंकर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ये अपने पीएम, चारों ओर इन्होंने नजर बनाए रखी है अपनी कि कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है। यूएस कुछ भी कर रहा है ईरान में, साइलेंट। ईरान के लिए कुछ भेजना है, साइलेंटली भेज दो। आप ऑयल खरीदना है, साइलेंटली खरीद लो, किसी को कोई रिएक्शन नहीं देना। और उसी डिप्लोमेसी से इन्होंने 1-2 ताश के पत्ते ऐसे फेंके हैं जिनका जवाब ना तो वर्ल्ड वाइड कोई दे पा रहा है और ना ही किसी के पास उसका तोड़ है। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ये सबसे बेस्ट उदाहरण होगा कि हमारा तेल अभी भी नहीं रुका है, अभी भी आ रहा है, और बाकी किसी कंट्री का निकल नहीं पा रहा है। ईरान भी फंस गया क्योंकि वहां पर उसने जो एंटी मिसाइल और छोटी छोटी नावें, उससे जो उन्होंने इंटरनली पार्ट्स में बॉम्बिंग वगैरह सेट किया था वो उनको नहीं मिल रहे क्योंकि लहरों में आगे पीछे हो गए हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन में चल रहा है। तो जो हमारे पास रशिया के
डिप्टी पीएम आए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे बात चल रही है। अब तीनों से बात चलना, सिक्योरिटी पे बात चलना, ये बड़ी है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि देखो कितना वर्ल्ड वाइड है। हमारी मीडिया उस चीज पे कवर अप नहीं करती क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलता, सही चीजें वो दिखाती नहीं है, और वो बहुत ही अच्छे से घुमा घुमा के उन सब चीजों को दिखाते रहते हैं जो बेकार चीजें हैं। आप ये देखो कि वर्ल्ड में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो कि आप तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताता हूं कि देखो चाइना ने कैसे इस वर्ल्ड वार को होने से बचाया है, और चाइना ने कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। ईरान किसके पीछे इतना उछल रहा था? ईरान के पास खुद के पास कुछ नहीं है, अभी खाने के लाले पड़ जाएंगे। सब लोग अपने मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि ईरान के पास में बहुत कुछ है, ईरान ने चला, कुछ नहीं है ईरान के पास, खोखला हो गया बेचारा, मार मार के ये हालत कर देंगे, उसके कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारी शर्तें मनवाने के लिए अभी पाकिस्तान में चल रही है उनकी कॉन्फ्रेंस की, जेडी वैन से बात करेंगे हम, ये शर्तें हैं हमारे, कोई शर्तें नहीं मानी जाएगी उनकी, शर्तें सभी की सभी दी जाएगी। और इसने इतना बढ़िया तरीके से कूटनीति खेला है ईरान ने कि आप सपोर्ट करो, पाकिस्तान का फेवर कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। तो सारे तरफ से एक जाल बुन गया कि मैं एक को खींचू दूसरा आएगा, दूसरे खींचू में तीसरा आएगा। और ईरान के इस नजर पर और यूएस की इस नजर पर इंडियन गवर्नमेंट बड़े शांति से बैठ के देख रही है और बंगाल के इलेक्शन की प्रिपरेशन कर रही है। इधर ऑब्जर्व कर रहा है रसिया कि बेटा तुम खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं फ्रंट में भी हूं, मैं बैक में भी हूं। वेनेजुएला का क्या होने वाला है, क्यूबा का क्या होने वाला है, ये तो मैं आपको परसों वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की जो बेस्ट चीजें हैं वो है कि किस किस प्रकार से ईरान के अंदर जो माहौल चला और कैसे कैसे चाइना ने इस चीज को सपोर्ट किया, कैसे सऊदी अरेबिया से पैक्ट हुआ चाइना का, कैसे यूएई से पैक्ट हुआ चाइना का। जो चीजें अमेरिका से होने वाले थी वो सब चीजें अब चाइना से हो रही है, वो सब चीजें ईरान में चाइना से होकर जा रही है, वही सब चीजें श्रीलंका में क्रिएट हो रही है और बांग्लादेश में क्रिएट हो रही है। तो वो हमारे लिए भी एक सिचुएशन बनी हुई है कि आने वाले टाइम में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करता हूं इस पर शाम को।